अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, इसके टॉपिक था हमारा बेटा डॉपलर इफ़ेक्ट। अपने इस टॉपिक से मुताल्लिक़ आज हमने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करना है। इसके मेजर पॉइंट्स जो कि फार्मूलाज हैं वो मैं आपको लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज उनसे मुताल्लिक़ हमारी ये एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, इन एमसीक्यूज़ को बेटा हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है अ सोर्स ऑफ साउंड wave emits a wave of frequency f. If v is the speed of the waves of sound, then what will be the wavelength of the waves? UHS 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि कोई भी एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी f है इनको इमिट कर रहा है। अगर वेव्स की स्पीड v के बराबर हो तो हमारे पास उसकी वेव लेंथ क्या होगी? तो बेटा सिंपल वेव इक्वेशन v बराबर है f लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना चाहेंगे तो v डिवाइडेड बाई f, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा। सेकेंड एमसीक्यूज है द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार लाइट इज मेजर्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ द लाइन एज द सोडियम्स लाइन इज फाउंड टू बी 589 नैनोमीटर. The same line has the wavelength of 497 nanometer when the observed in laboratory. This means the star is UHS 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी एक स्टार के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो उसकी एक जो लाइन थी उसकी वेवलेंथ सोडियम लाइन की वेवलेंथ के बराबर की थी, यानी कि 599 नैनोमीटर थी। अब जब उसी ही सेम लाइन को लेबॉर्ट्री के अंदर आकर चेक किया गया तो वो लेबॉर्ट्री के अंदर 497 नैनोमीटर के बराबर थी। अब वो सवाल कर रहा है कि स्टार के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, स्टेशनरी है, या रिवॉल्विंग अलग प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो एज वी नो दैट बेटा वेवलेंथ के अंदर डिक्रीज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने की वजह से स्पेक्ट्रम लाइन शिफ्ट हो जाएगा ब्लू की तरफ, ब्लू कलर की तरफ। तो ब्लू शिफ्ट आपको ऑब्जर्व होगी। एज वी नो दैट अगर तो ब्लू शिफ्ट आपको ऑब्जर्व हो तो डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि हमेशा वो स्टार अर्थ की तरफ मूव करेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। थर्ड एमसीक्यूज है when the source of the sound moves towards the stationary observer the value of the apparent frequency. 2012 में यूएचएस के टेस्ट के अंदर आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि जब सोर्स साउंड का स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या कुछ होती है, उसका रिलेशन क्या है। एज वो नो दैट बेटा आखिर में मैंने एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला लिखवाया था, v प्लस माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस यू एच, और इसके साथ बेटा हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था। इसे माइनस कर लें, इसे प्लस कर लें। जब तो आपके पास ऑब्जर्वर किसी सोर्स की तरफ मूव करता है तो प्लस का साइन आया था, जब ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव करता है तो माइनस का साइन आता है। जब सोर्स साउंड ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो माइनस का साइन आता है, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है तो प्लस का साइन आया था। अब इसके अंदर गौर करें, उसने हमसे कहा है कि ये अगर टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा हो तो उस वक्त हमारे पास रिलेशन क्या होगा। वो रिलेशन हमारे पास यहाँ पर एफ नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस यू एस इंटू एफ। आपके पास बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है। एफ नॉट यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है जो हम ऑलरेडी पहले भी देखते आ रहे हैं, इसके अंदर परेशानी लेने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट साइन ऑफ नोटेशन चेंज किया है इसने। फोर्थ एमसीक्यूज है एन ऑब्जर्वर मूव विद द वेलोसिटी वी नॉट टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स देन द नंबर ऑफ द वेव्स रिसीव्ड इन 1 सेकेंड। यूएचएस 2015 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि किसी स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो हमने बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब ऑब्जर्वर बेटा स्टेशनरी सोर्स की तरफ हरकत कर रहा है तो हेयर इज आपके पास ये रिलेशन है v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई वी और इंटू एफ हमने इसको लिखना है। ये हमारे पास सी ऑप्शन बेटा करेक्ट रहेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। फिफ्थ वन एमसीक्यूज है द रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ द डॉपलर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट्स दैट द यूनिवर्स इज। यूएचएस 2016 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है। गैलेक्सीज के लिए जब हम मेजरमेंट करते हैं डॉपलर शिफ्ट की तो उस वक्त हमें रेड शिफ्ट दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो यूनिवर्स है एक्सपैंड कर रही है, यूनिवर्स कंट्रैक्ट कर रही है, यूनिवर्स स्टेशनरी है या ऑसिलेटिंग है।
तो रेड शिफ्ट की वजह से आपको बेटा तमाम तर प्लैनेट्स एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा ए करेक्ट, कि सारी की सारी हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। सिक्स्थ वन एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यूएचएस 2019 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा अगर तो सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर भी बेटा आपके पास क्या हो, स्टेशनरी हो। तो इसके अंदर हमारे पास बेटा ये रिलेशन था कि अगर तो सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर आपके पास स्टेशनरी हो तो v माइनस यू एस, और v का फैक्टर आपने वहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में रखना है, v डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस इंटू एफ। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपके पास रिलेशन रहता है। सेवंथ एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, इफ टू कार्स ए एंड बी हॉर्न्स द साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विल अप्रोच एन ऑब्जर्वर विद velocities 20 meter fee second and 30 meter fee second respectively, then the Doppler shift is maximum for UHS 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि दो आपके पास बेटा सोर्स ऑफ साउंड हैं जो कि हॉर्न देते हैं और आने वाले वेव्स हैं, उनकी जो स्पीड है बेटा वो 20 मीटर फी सेकंड और 30 मीटर फी सेकंड है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि किस के लिए डॉपलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो एज वो नो दैट बेटा डॉपलर शिफ्ट डेल लैम्डा से हमने रिप्रेजेंट की थी, यू एस डिवाइडेड बाई आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो अगर तो फ्रीक्वेंसी सेम है, डेल लैम्डा डॉपलर शिफ्ट आपके पास प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड के। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा, उसी के लिए डॉपलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो आपके पास ये चूँकि बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन आपके पास रहेगा बेटा बी करेक्ट। कार बी के लिए आपके पास डॉपलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा। एट्थ एमसीक्यूज है, इफ़ अ स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ विद अ स्पीड वी देन द डॉपलर शिफ्ट इज मैक्सिमम फॉर। अगर तो कोई एक स्टार अर्थ की तरफ आ रहा है और उसकी जो स्पीड है वो v है, तो डॉपलर शिफ्ट किसके लिए मैक्सिमम रहेगा। यूएचएस 2009 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है। हियर इज बेटा अगर तो स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डेल लैम्डा यानी कि डॉपलर शिफ्ट आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स के। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके लिए डॉपलर शिफ्ट कम हो जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए डॉपलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो ए ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। इंफ्रारेड जितनी भी रेडिएशंस हैं स्टार से आने वाली, उन इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए बेटा डॉपलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा रहेगा। नाइन्थ एमसीक्यूज है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स सो दैट द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज डबल दैट ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यूएचएस 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि बेटा आपके पास किसी भी एक ऑब्जर्वर की क्या कुछ स्पीड या वेलोसिटी रहनी चाहिए एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ जाते हुए इस तरह से कि उसकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए टू दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एज वी नो दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर तो कोई हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो v प्लस बेटा इसे यू नॉट लिखते थे डिवाइडेड बाई v और इसके साथ f यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते थे। अब उसने हमसे कंडीशन पूछी है कि इस यू नॉट को क्या होना चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वर की स्पीड को क्या होना चाहिए। अगर तो बेटा ऑब्जर्वर की स्पीड को हम बेटा 2v सिंपल v के बराबर बना देते हैं, यानी कि उसी ही स्पीड के बराबर हो जिस स्पीड से ये आगे जा रहा है। तो इसे अगर v यहाँ पुट करेंगे f प्राइम यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी v प्लस v डिवाइडेड बाई v और इनटू f लिखेंगे, आपके पास रिलेशन बनेगा 2v डिवाइडेड बाई v और इनटू f। v से v को कैंसिल आउट कर लें, ये आपके पास बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या कुछ स्पीड होनी चाहिए ऑब्जर्वर की, v स्पीड होगी तब उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के दुगना हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा ए करेक्ट। ये थी हमारे पास बेटा कुछ एमसीक्यूज आपके डॉपलर इफेक्ट से मुतालिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।